वो चेतनात्माओं, यद्यपि शिविर का समय था और सम्मेलन का शिविर अभी से शुरू हो गया। ये झांसी समाज बहुत सौभाग्यशाली है। कभी कभी एकाध संघ का पदार्पण इस झांसी समाज को बड़ी दुर्लभता से होता था। और आज देखना, आज झांसी में इतने साधु मिलके, जितने पहले आ गए ना, ये सब मिलके आचार्य श्री को लेने जाए। अगवानी करने के लिए श्रावक के साथ एक साधु को, गुरु को लाना है। वास्तविकता तो ये है कि तीर्थ जहां बनता है जहां गुरु का पादमूल होता है। तीर्थ वही बनता है जहां पर गुरु का पादमूल होता है, क्योंकि अरहंत भी गुरु हैं। पंचम काल में अरहंत अपन को नहीं उपलब्ध है भरत और ऐरावत क्षेत्र में। पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में वर्तमान में सबसे अच्छी भूमिका है कि आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में हमें संत मिल रहे हैं जो हमारे आत्मा के कल्याण के कारण है। वास्तविकता में ये देखा जाए, बहुत अच्छा कार्य इस जैन समाज को मिला, क्योंकि साधु जब इतने साधु एक साथ एक आचार्य के छत्र छाया में रह सकते हैं, एक समाज भी, एक घर भी, एक परिवार भी वास्तव में एक छत्र छाया के माने तले रह सकती है। ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपका तो परिवार का खून एक होता है। क्या होता है? परिवार का खून एक होता है। यहाँ आचार्य श्री के सानिध्य के जितने शिष्य हैं सब अलग अलग हैं और अलग अलग देश के हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, अलग अलग जगह के हैं, जो कोई आचार्य श्री को जानता भी नहीं था। शुरू से देख लो आप, विशुद्ध सागर जी कहाँ भिंड के, विनम्र सागर जी भिंड के, कहीं बुंदेलखंड के साधु। हम लोगों ने तो पथरिया का पहले नाम ही नहीं सुना था। ठीक है, फिर धीरे 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 आचार्य श्री को भी जानते नहीं थे। धीरे 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 ऐसा योग बना कि वो प्रभावना हुई कि सारे संघ इकट्ठे होने लगे। और आचार्य श्री ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पुरानी परंपराएं थी उनको जीवंत किया है। क्या है? जो पुरानी परंपराएं थी उनको सींचना बहुत आवश्यक है। नई वस्तु बनाना बहुत सरल है, पर पुराने की संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये सबसे बड़ा कार्य। इसलिए वास्तव में आप ये समझना, हम लोग इतनी दूर दूर से चल के मात्र आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए और संघ में शामिल होने के लिए आए। महाराज भी इतना प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य श्री के जो यति सम्मेलन होना है वो सब अच्छा हो। माता जी ने आपको, विविध श्री माता जी ने आपको प्रेरणा दी कि आप ऐसा कार्य करें। हमारे पास भी सूचना पहुंची थी कि महाराज यहाँ पधारे। हमने कहा संभव तो मुश्किल है, नहीं है, और क्योंकि वहाँ भी कार्यक्रम थे, उतनी दूर गर्मी में चल के आना। वास्तविकता तो ये है, ये सब आचार्य श्री के आशीर्वाद से सफल हो जाता है। हम लोग तो आचार्य श्री का मात्र आशीर्वाद लेते थे, जो जहाँ रहते थे, और उनके आशीर्वाद मात्र से। प्रवीण भैया अच्छे सुनना, कल भी आपको यही बताया था, हम लोग दूर दूर रहते थे और उसके बाद आचार्य श्री के सानिध्य से सारे कार्य हम लोग के निर्विघ्न सफल हो जाते हैं। और जब आचार्य श्री स्वयं आ जाएंगे तो फिर कार्यक्रम की तो आप चिंता ही नहीं करें। जहाँ आशीर्वाद काम करता था वहाँ उनका स्वयं का सानिध्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। देखना, छोटी समाज की बात नहीं करना, पर कार्य श्रेष्ठ और बड़ा होना चाहिए, एकता के साथ होना चाहिए। लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि जब लोग इतने से लोग करा सकते हैं, क्या यति सम्मेलन ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखो, यदि कटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में आचार्य श्री की बहुत बड़ी प्रेरणा है, वात्सल्य है कि सारे संघों की जो भी क्रिया है, एक्टिविटीज सारी सुधारने के लिए आचार्य श्री ने जो कार्य किया है ये बहुत अच्छा है। कहीं कुछ खोट हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए, यदि सम्मेलन के माध्यम से संघ साधुओं को सुधार सकें
और इस माध्यम से जैन समाज भी देख सकती है कि भाई जब साधु इतने अलग अलग होकर एक साथ रह सकते हैं, एक छत्र छाया में और एक आदेश का पालन कर सकते हैं, तो वास्तविकता में हमें भी भगवान की गुरुओं की वास्तव में आज्ञा का पालन करना चाहिए। समय बिल्कुल अल्प है, हम आचार्य श्री को यहीं से विलयांजलि दें और शाम को नहीं, कल आचार्य श्री का पदार्पण हो रहा है, ठीक है। आप लोग बच्चे से ऐसा लग जाना चाहिए कि दीपावली तो निकल चुकी है, क्या है, पर ऐसा लगे कि कल दीपावली है। हर घर में एक उत्साह होना चाहिए। यद्यपि महाराजों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, माता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और भी महाराज तो चल के भी आ रहे हैं, ठीक है। आपकी समाज ने भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी हैं और कार्य कर रहे हैं। वास्तव में एक बात और ध्यान रखना, एक छोटा सा उदाहरण है। एक व्यक्ति किसान था, और किसान जब अपनी खेती की फसल को जब काटने बैठता था, उस समय इस बार तो नहीं हुआ, पर हर बार यही हो रहा था, कभी पानी बरस जाता था, कभी ओले बरस जाते थे, कभी आंधी और तूफान आती थी। हर बार बेचारा बहुत मेहनत करता था और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता था। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है। क्या हुआ, एक दिन उसने सोचा कि किसी व्यक्ति को रख लिया जाए, और एक योग्य व्यक्ति को उसको मिल गया। उसने कहा था, भाई हम जब सोएं तो आप हमें डिस्टर्ब नहीं करना। क्या उसकी एक शर्त थी, आपका काम करेंगे पर जब हम सो जाएंगे तो आप हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। और वही हुआ, उसने खेती संभाली। संभालने के बाद जैसे ही फसल का नंबर आने वाला था, ये अच्छी आएगी, ठीक है। जैसी फसल पक के तैयार हुई, किसान को ये सूचना दी, पक के तैयार हुई, और फिर काले काले बादल जैसे अभी चल रहे हैं ना, आंधी तूफान सब चालू हो गया। जब जैसे ही पानी बरसने लगा, वो दौड़ता 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 वहाँ पहुँचा जहाँ खेत था। एक वहाँ पे कुटिया बनी हुई थी, ठीक है, और वहीं पर उसका गोदाम भी था, देखना। पर वो व्यक्ति जो था वो सो रहा था। पहले उस किसान ने कुछ नहीं देखा, दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास पहुंचा, भैया आप अभी सो रहे हो और देखो बादल हो गए हैं, तूफान आने वाला है, आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा था कि भैया हमें सोते हुए जगाना नहीं। क्या नहीं करना, सोते हुए जगाना नहीं। इसलिए आपसे कह रहे हैं, भैया आचार्य से भी आए नहीं है। उस जो व्यक्ति रखा था वो अच्छा विद्वान था। उसने क्या किया था, बारिश होने के पहले ही पहले सारे कार्य कर लिए थे। यहाँ तक कि अनाज के बोरे भी कहाँ पहुँच गए थे, गोदाम में पूरे सुरक्षित थे। भूसा भी उसने अलग से रख दिया था। उसने कहा, भैया आपको मौसम के लिए अब कुछ नहीं देखना, आप पहले गोदाम और भूसे का वो जहाँ रखने का स्थान है वो देख के आ जाओ। जैसे ही उसने देखा वो संतुष्ट हो गया। हमारी आदत क्या है, जब कार्य होता है तब हम दौड़ते हैं। क्या होता है, जब कार्य होता है या प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने की बात करते हैं, पर हमें वैसा काम नहीं करना है जैसा उस बुद्धिशाली जीव ने क्या किया था। उस बारिश आने के पहले सारा कार्य कर लिया था और वो निश्चिंत होकर सो रहा था। ऐसे भैया एक दिन और बचा है, जो जो कार्य करना है वो आज ही निपटा दो, कल के भरोसे मत बैठना। और फिर जब कल से साधन आचार्य को मिलेगा, फिर 24 तारीख तक 25 तारीख तक आराम से बैठ के आप उनकी दिव्य देशना पूरे सब का लाभ लेना। यही वास्तव में आत्मा के कल्याण के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत से साधुओं का समागम होगा, ठीक है। बहुत सी तत्व ज्ञान की बातें आपको भी मिलेगी। कुछ आचार्य के माध्यम से हम लोग को जीवन में कुछ परिवर्तन करने का अवसर भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ऐसा कार्य अगर जो मिला है, एक साधु को लाना या 2 साधु को लाना, देखो भाई बहुत बड़ी बात होती है। हाथी को बांधना और एक साधु को लाना बराबर होता है। क्या है, हाथी को बांधना और एक साधु को लाना बराबर होता है। अब बताओ 200 साधु, लगभग 150-200 साधु आ रहे हैं। अब आप समझ लो कितनी बड़ी बात होगी। बस ये है, भावना निर्मल रहेगी तो आपका कार्य भी सफल होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ
हम आचार्य के उन कार्यक्रमों में जुड़े जिनमें अभी तक जुड़ने का हमने प्रयास नहीं किया। ठीक है, जो आप सेवा कर रहे हो ये सब अपने लिए, जो आप सेवा कर